नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। रात के 9 बज चुके हैं। न्यूज 24 पर वक्त हो गया है नॉन स्टॉप एट 9 का। और सबसे पहले बात पेगासस पर हाई वोल्टेज ड्रामे की। दरअसल संसद के दोनों सदनों में हर दिन की तरह आज भी पेगासस पर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे की वजह से बार बार संसद की कार्यवाही स्थगित हुई। लेकिन जब मुद्दा ओलंपिक में भारत की जीत का आया तो तमाम पार्टियों ने सियासी दूरी को भुला दिया। सभी ने मुक्केबाज लवलीना और भारतीय पुरुष हॉकी टीम को कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी। पेगासस जासूसी के मुद्दे पर आज भी संसद के दोनों सदनों में जबरदस्त हंगामा हुआ। प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी दलों के सांसद हाथ में प्ले कार्ड लहरा करके नारेबाजी करते रहे और इसके बाद भी जब सदन की कार्यवाही नहीं रोकी गई तो ये सदस्य आसन के करीब पहुंच गए। विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे की वजह से दोनों सदनों की कार्यवाही बार बार स्थगित हुई। लोकसभा में विपक्षी सदस्यों के शोरगुल से स्पीकर ओम बिरला एक बार फिर नाराज हो गए और उन्होंने विपक्षी सदस्यों को सदन की मर्यादा बनाए रखने की नसीहत भी दी। जिस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं वो उचित नहीं है। आप माननीय हैं, आप मानिए जैसा व्यवहार करें। हालांकि शोरगुल और स्थगन के बावजूद संसद के दोनों सदनों में मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी गई। दोनों सदनों में सभी दलों के सदस्यों ने खिलाड़ियों को मेज थपथपाकर बधाई दी। भारत की हॉकी टीम ने 41 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद भारत के लिए कांस्य पदक जीता है। साथ ही सुश्री लवलीना बोरगोहाई ने ओलंपिक खेलों में बॉक्सिंग के महिला वेल्टरवेट वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया है। I congratulate Lawlina Borgohain and the Indians men hockey team for winning bronze medal. हालांकि खिलाड़ियों को जीत की बधाई देते ही दोनों सदनों में विपक्षी दलों का शोरगुल शुरू हो गया। लेकिन भारी हंगामे के बीच राज्यसभा से अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक पारित हो गया। संसद के दोनों सदनों में विपक्षी दलों का शोर और पेगासस मामले पर सदन न चलने देने की विपक्ष की जिद को लेकर बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष पर हमला बोला। संसद के शुरू होने के पहले कुछ नंबर मार्केट में आ गए और कुछ ऐसे लोगों के द्वारा आए जिनका एंटी मोदी एजेंडा बहुत ऑब्वियस है। लोकसभा के अंदर ऑपोजिशन ने प्लाकार्ड पकड़ रखे हैं, मगर लोकसभा टेलीविजन पे आपको ये सच्चाई नहीं दिखाई देगी। लोकसभा टेलीविजन पे आपको बीजेपी के एमपी बोलते हुए दिखाई देंगे, मगर जो लोकसभा की सच्चाई है वो हिंदुस्तान को नहीं दिखेगी। संसद में विपक्षी दल महंगाई, बेरोजगारी और कृषि कानूनों का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा मुद्दा पेगासस जासूसी का है, जिस पर सरकार और विपक्ष कोई भी झुकने को तैयार नहीं दिखाई दे रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। उधर पूर्व क्रिकेटर और सांसद गौतम गंभीर ने भी कहा है कि हॉकी में कांस्य जीतना क्रिकेट वर्ल्ड कप से भी बड़ी जीत है। आपने कहा है कि क्रिकेट की जीत से, वर्ल्ड कप जीत से ज्यादा बड़ी जीत है हॉकी की जीत आज जो हमने जीता है। ऐसा देखिए, पहली बात तो ये क्रिकेट में भी वर्ल्ड कप होता है, हॉकी में भी वर्ल्ड कप होता है। क्रिकेट ओलंपिक्स में होती नहीं और ओलंपिक्स में सारी दुनिया पार्टिसिपेट करती है। क्रिकेट सिर्फ 8 या 9 देश खेलते हैं और हमारे लाइफ टाइम में 40 साल बाद अगर आप मेडल जीतते हैं तो वो भी ओलंपिक मेडल जीतते हैं तो वो किसी भी मेडल से बहुत बड़ा है। स्पेशली क्रिकेट के किसी भी मेडल से बहुत बड़ा। मैं खुद 2 वर्ल्ड कप का पार्ट रहा हूँ, उसके बावजूद ये कहना मेरा मानना है और ये मेरी बिलीफ है कि इससे जितने युवा इंस्पायर होंगे, शायद उतने युवा 2011 या 2007 से भी इंस्पायर नहीं हुए होंगे। तो आई होप कि यहाँ से जो नई जनरेशन है हॉकी को टेकअप करेगी और हॉकी भी उस तरफ तक पहुँचेगी जिस तरफ पे क्रिकेट। आप हॉकी को बहुत फॉलो करते हैं, हमें पता है। मैच देखा होगा आपने, किस तरह से कमबैक एक बार पिछड़ गए थे, उस वक्त आपको कैसा लगा, कैसे? देखिए, मैंने आपको पिछली बार भी बोला था कि जब आप ऐसे बड़े टूर्नामेंट्स में जाते हैं तो प्रेशर मोमेंट्स किस तरीके से आप हैंडल करते हैं वो मैटर करते हैं। तो जिस प्रेशर मोमेंट में स्पेशली 3-1 से जब आप ट्रेल करें तो उसके बाद आपने 5 मिनट में 3 गोल मारे, तो वो जो इंस्पायरिंग चीज़ है, वो जो आपका मेंटल टफनेस है, उसी की बदौलत आज आपको मेडल मिल रहा है। और आखिर में अब सामने महिला हॉकी टीम के लिए एक और मुकाबला और फिर मेडल। देखिए, पूरे देश की शुभकामनाएं उनके साथ, लेकिन जो उन्होंने कर दिखाया अभी तक
वो भी बहुत इंस्पायरिंग है और पूरे देश के लिए बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है। पूरे देश को उन्होंने एक एहसास जताया कि आप ड्रीम कर सकते हैं, महिलाएं भी ड्रीम कर सकती हैं हॉकी में मेडल लेके आने की। और कल से कुछ भी हो, चाहे मेडल आया नहीं है, वो ऑलरेडी उन्होंने पूरे देश को इंस्पायर किया। शुक्रिया गौतम हमसे। वैसे संसद में भले ही कुछ देर के लिए सियासी दूरियां भुला दी गई हों, लेकिन महंगाई, कृषि कानून और पेगासस जासूसी मामले को लेकर के विपक्ष सरकार पर सदन से लेकर सड़क तक हमलावर है। आज यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी देश में बढ़ती महंगाई, किसानों की परेशानी और जासूसी के मुद्दे पर दिल्ली की सड़कों पर उतर आए। यूथ कांग्रेस के इस प्रदर्शन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शामिल हुए और केंद्र सरकार पर ताबड़तोड़ हमला किया। बैरिकेड पर चढ़ गए यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता पानी की बौछारों के बावजूद करते रहे नारेबाजी। सियासी जंग का अखाड़ा बन गया रायसीना रोड। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी, रोजमर्रा के सामान के आसमान छूते दाम, बढ़ती बेरोजगारी, केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानून और पेगासस जासूसी कांड के विरोध में आज यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता दिल्ली की सड़कों पर उतर गए। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर चढ़ गए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल कर दिया। पुलिस ने यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल 28 महिलाओं, 2 सांसदों और 2 विधायकों सहित कुल 589 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस के मुताबिक आयोजक श्रीनिवास बीवी को विरोध मार्च निकालने की इजाजत नहीं मिली थी। इस प्रदर्शन में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी शामिल हुए। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने युवाओं को रोजगार तो नहीं दिया, उल्टे जिनके पास रोजगार था उन्हें भी बेरोजगार कर दिया। आज देश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का मुद्दा है। इससे बड़ा मुद्दा आज देश के सामने नहीं है। बात सही बोली या गलत बोली? प्रधानमंत्री सब चीज के बारे में बोलेंगे, मगर रोजगार के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक शब्द नहीं बोलते हैं। उन्होंने वायदा किया था 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार मिलेगा। भाई और बहनों, 12 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला पिछले 7 साल में? नहीं। उल्टा लाखों करोड़ों युवाओं से उनका रोजगार छीना गया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार सच्चाई को दबा रही है, युवाओं की आवाज को दबा रही है। क्या हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान की सच्चाई हिंदुस्तान को दिखाने देती है? और ये सरकार सिर्फ 2-3 उद्योगपतियों के लिए काम करती है। क्या हिंदुस्तान की सरकार रोजगार की बात इनको करने देती है? किसानों की बात इनको करने देती है? कल एक छोटी सी बच्ची का बलात्कार हुआ, हत्या हुई, आपने देखा? मीडिया में कहीं देखा आपने? तो इनका लक्ष्य क्या है? इनका लक्ष्य हिंदुस्तान के युवकों की आवाज को दबाने का है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार ने लोगों को चुप कराने के लिए ही उनके मोबाइल में पेगासस डाल दिया है। ये जो आपके हाथ में है, ये आपका मोबाइल फोन है। ये आज आपकी आवाज है। इस मोबाइल फोन से जो आप कहना चाहते हो आप कह सकते हो। आप ये बात समझिए, नरेंद्र मोदी जी ने पेगासस को आपके फोन के अंदर डाला है। सिर्फ मेरे फोन के अंदर नहीं, सिर्फ मेरे फोन के अंदर नहीं, हिंदुस्तान के हर युवा के फोन के अंदर नरेंद्र मोदी ने पेगासस का आइडिया डाला है। पेगासस आवाज दबाने का तरीका है। प्रदर्शन में शामिल वरिष्ठ कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, दिग्विजय सिंह और शक्ति सिंह गोहिल ने भी केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। संसद चलाना
ये सरकार का काम है। अगर सरकार चाहती है अभी 2 बजे भी चल सकती है, लेकिन वो नहीं चाहते संसद चले और पेगासस में उनका पोल खुले, क्योंकि उन्होंने जजेस का भी किया, प्रेस का, जनता का, अपोजिशन लीडर्स का, प्रेस वालों का, सबको उन्होंने जासूसी की है। इसीलिए वो डर रहे हैं और वो चर्चा के लिए तैयार नहीं। पेगासस जो है केवल जासूसी का मामला नहीं है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमारी जितनी जासूसी करना कर लो, लेकिन ये जो पेगासस है ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। आज तक कोई एविडेंस दिया है कि इनका फोन टैप हुआ है? संसद के शुरू होने के पहले कुछ नंबर मार्केट में आ गए और कुछ ऐसे लोगों के द्वारा आए जिनका एंटी मोदी एजेंडा बहुत ऑब्वियस है। कोरोना महामारी के दौरान देश में खराब हुए हालात को लेकर राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल अब तेल की बढ़ती कीमत, एलपीजी के बढ़ते दाम और किसान आंदोलन सहित पेगासस जासूसी मामले को लेकर राहुल गांधी सरकार को घेरने में जुटे हैं। तो वहीं संसद से सड़क तक वो पेगासस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ बड़ा मोर्चा बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार की सुबह 10 बजे संसद भवन में विपक्षी नेताओं की बैठक होने जा रही है, जिसमें राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। इधर राम मंदिर के भूमि पूजन की पहली वर्षगांठ के मौके पर आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के जरिए लाभार्थियों को राशन बांटा गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए योजना के लाभार्थियों से बात की। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन की पहली वर्षगांठ के मौके पर पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यूपी में अन्न महोत्सव की शुरुआत की। तो वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या पहुंचकर राम लला का दर्शन किया, भगवान राम की आरती उतारी और वासुदेव घाट पर निशुल्क अन्न वितरण योजना अन्नोत्सव की शुरुआत की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश में अन्न महोत्सव की शुरुआत के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने इस योजना के लाभार्थियों से बात की। पीएम ने योजना की खूबियां गिनाई, साथ ही इसे बेहतर तरीके से लागू करने के लिए यूपी सरकार की तारीफ की। आप सभी से बात करके बहुत संतोष हो रहा है। संतोष इस बात का कि दिल्ली से अन्न का जो एक एक दाना भेजा गया वो हर लाभार्थी की थाली तक पहुंच रहा। चलिए रुकेंगे यहां पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। अब बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।